आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसके बिना सरकारी काम होने नामुमकिन है, जो अपने हक की आवाज बीती 5 जुलाई से उठा रहे हैं और आज भी सरकार से अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों क्लर्क हड़ताल पर हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक रखा है। अपनी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें अब देख पाएंगे। बल्लभगढ़, हिसार, अंबाला और फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें महज एक ट्रेलर हैं। क्लर्कों की हुंकार हरियाणा के हर जिले में सुनाई दे रही है, जिनकी एक ही मांग है 35,400। क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई दौर की वार्ता विफल भी हो चुकी है, जिससे सरकार और क्लर्कों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। क्लरिकल एसोसिएशन की हड़ताल के चलते लोगों के काम बाधित होने और राजस्व को नुकसान पहुंचने के चलते सरकार ने बीते दिनों नो वर्क नो पे के आदेश भी जारी किए थे। और आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में क्लर्कों का बेसिक वेतनमान 19,900 है, जो ये लोग 35,400 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए खजाना और लेख विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है। और यह भी बता दें कि एस्मा लागू होने पर बिना वारंट की गिरफ्तारी और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान होता है। हरियाणा में 40 दिनों से क्लर्कों की हड़ताल चल रही है। 35,400 मूल वेतन की मांग को लेकर लिपिक 5 जुलाई से हड़ताल पर हैं। अब तक उनकी सरकार ने 3 बार बात सुनी है, लेकिन बेनतीजा रही है वो बैठक। बुधवार को हुई तीसरी बैठक में सरकार ने 21,700 मूल वेतन का ऑफर दिया था, जिसे लिपिकों ने ठुकरा दिया। ऐसे में क्लर्क सड़कों पर आंदोलन की धार तेज करते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। न क्लर्क पीछे हटने को तैयार है और न ही सरकार झुकने को तैयार है। ऐसे में सरकार और क्लर्क्स के बीच टकराव बदस्तूर जारी है। सुनो सरकार में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्लर्कों का ऋण, हक के लिए हुंकार, आंदोलन को था, सड़कों पर संग्राम, टकराव बदस्तूर जारी। क्लर्क वर्सेस सरकार। सुनो सरकार, हरियाणा में क्लर्क कर रहे हैं आंदोलन और अपनी मांग को लेकर भर रहे हैं हुंकार। 5 जुलाई से आंदोलन को दे रहे हैं धार। बीते कई दिनों से क्लर्कों का संग्राम जारी है। क्लर्क हो या सरकार, कोई झुकने को तैयार नहीं है, जिसके कारण क्लर्कों का रण बदस्तूर जारी है। क्लर्कों के आंदोलन की चिंगारी 5 जुलाई को भड़की थी, जो आज देखते ही देखते दहकते शोलों में तब्दील हो गई है, जिसे सरकार 3 दौर की वार्ता के बाद भी शांत नहीं कर पाई है। क्लर्क अपनी मांगों पर अड़िग है, जिनका धैर्य जवाब दे चुका था और उनकी हिम्मत, उनका जोश, उनका विश्वास उनके आंदोलन की मशाल जलाए रखने का काम कर रहा है। क्लर्कों की एकता, उनका दृढ़ विश्वास उनकी आवाज को बुलंद करने के साथ उनके आंदोलन को मजबूत करने का काम भी कर रहा है। क्लर्कों के आंदोलन से जुड़ी अहम बातों पर नजर डालें तो हरियाणा में क्लर्क 5 जुलाई से हड़ताल पर है। अभी हरियाणा में क्लर्कों का बेसिक वेतनमान 19,900 है। क्लर्क ग्रेड पे 35,400 रुपए की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार क्लर्कों की मांग मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ने पर नियमों में बदलाव किए। सरकार ने रजिस्ट्रियों के कार्य में लिपिकों की भूमिका को खत्म कर दिया। रजिस्ट्री का आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगा और वहीं से रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। सरकार ने तहसीलों में प्रयोग किए जा रहे वेब हेरिस सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। सरकार के इस कदम से लिपिकों का लॉगिन हटा दिया गया है। लिपिक एसोसिएशन ने तहसीलदार एसोसिएशन से हड़ताल में साथ देने की अपील भी की। क्लर्कों की लगातार चल रही हड़ताल पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साफ कह चुके हैं कि सहमति नहीं बनी तो इसका विकल्प ढूंढेंगे। सरकार के काम को बाधित नहीं होने देंगे। उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिल रही तो हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे। सरकार का काम बाधित नहीं होगा। उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिल रही तो हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे। सरकार का काम बाधित नहीं होगा।
सुनो सरकार, क्लर्क अपनी मांग पर अड़िग है कि जब तक उन्हें ग्रेड पे 35,400 नहीं मिल जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार इस धरने को कितना भी लंबा खींच ले, लेकिन उनका साहस और धैर्य टूटने वाला नहीं है। आंदोलनकारियों की सरकार को दो टूक, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी जारी रहेगी उनकी हड़ताल। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी करारा पलटवार किया है। हमारे सरकार से एक ही मांग है, हमारा जो बेसिक है 19,900 से रिवाइज करके 35,400 किया जाए। हमारी जो यहाँ पे धरना चल रहा है बहुत बढ़िया धरना चल रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार इसको जितना भी लंबा खींच ले, हमारा साहस, हमारा धैर्य टूटने वाला नहीं है और हम अपने धरने को, अपने उग्र प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन देंगे। इसको सरकार एक तरह का रूमर फैला रही है कि उन्होंने कर्मचारियों को ऑफर दिया है 21,700 या किसी तरह का, लेकिन इस तरह का कोई भी ऑफर जिससे कि कर्मचारियों को लाभ हो सके वो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है और कर्मचारियों को बरगला रही है सरकार और उधर जनता में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। क्लर्क हर वार्ता के लिए तैयार है, हर समाधान के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और सभी वार्ताएं विफल हमारी तरफ से नहीं हो रही, सरकार की तरफ से विफल हो रही हैं। हमारा सकारात्मक रुख है सरकार के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं जनता भी परेशान हो रही है और जनता का ही हम हिस्सा है, हम भी परेशान हो रहे हैं। क्लर्कों के साथ हरियाणा सरकार की 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन पेच अभी तक फंसा हुआ है। तीनों बैठकें बेनतीजा रही। क्लर्क एसोसिएशन की 35,400 ग्रेड पे की मांग पर 3 दौर की सरकार से वार्ता हो चुकी है। हरियाणा सरकार और क्लर्कों के बीच 13 जुलाई को पहले दौर की वार्ता हुई थी। सीएम केशरी जोहार यादव के साथ क्लर्कों की वार्ता हुई थी जो बेनतीजा रही थी। हरियाणा सरकार और क्लर्कों के बीच 21 जुलाई को दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। मीटिंग में सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी और सीएम केशरी मौजूद रहे थे। हरियाणा सरकार और क्लर्कों के बीच 26 जुलाई को तीसरे दौर की वार्ता हुई थी, वो भी बेनतीजा रही। साहब, कुछ सवाल हैं, बस जवाब चाहिए। हरियाणा में कब तक चलेगी क्लर्कों की हड़ताल? क्लर्कों की हड़ताल का आखिर कब होगा समाधान? क्यों अब तक सरकार निकाल नहीं पाई कोई हल? क्या वाकई सरकार निकाल पाएगी बीच का रास्ता? हड़ताल से अब तक राजस्व का कितना नुकसान? आखिर कब बनेगी सरकार और क्लर्कों में सहमति? जनता के काम बाधित होने के लिए जिम्मेदार कौन? सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है साहब। जिस चिंगारी को इतने दिनों से हवा मिल रही थी, वो आंदोलन की आग अब धधकने लगी है, जिसकी तपिश में जनता के काम भी अटके और राजस्व का नुकसान भी। समाधान आखिर कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे क्लर्कों का क्या कहना है, वो भी आपको दिखाते। हमारी जो भी मांग थी वो बिल्कुल जायज़ मांग थी। हमने किसी प्रकार की नाजायज मांग नहीं रखी। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी, जैसे कि आपको पता होगा कि 35,400 की हमारी मांग है। 2015 में वेतन विसंगति कमेटी ने भी ये रिपोर्ट सरकार को भेजी थी कि भाई लिपिकीय और लिपिक वर्ग और लिपिकों का जो वेतन है उसको सही तरह से निर्धारित नहीं किया गया और उसमें विसंगति है। वही विसंगति सबसे बड़ा कारण है कि आज हम 19,900 पे हैं और हमारे जो साथ वाले हैं वो 35,400 या उसके ऊपर भी पहुंच गए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप जो है लिपिकों के अनुशासन को आप उनकी कमजोरी ना समझो। हमारा शुरू से यही एक ही लक्ष्य रहा है, हमारी एक ही मांग रही है कि हमारे कार्य की समीक्षा करते हुए सरकार हमारा जो बेसिक वेतन है वो 19,900 से बढ़ाकर 35,400 किया जाए। पहले दिन से सरकार को बता रखा है कि हमारी ये जो हड़ताल है वो अनिश्चित काल के लिए है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो इसे कितना लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि हम तो ठान के बैठ चुके हैं कि हमें अब अपना हक 35,400 लेके रहना है। आंदोलन को हम जन जन का ये आंदोलन बना देंगे और अपने जो ये हड़ताल है इसको हर घर तक भी ये बात पहुंचेगी कि जो सरकार है वो लिपिकीय वर्ग के हकों का दमन कर रही है। ये हमारी मांग है और 19,900 में हमारा सर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा होता है और काम के हिसाब से जो काम की समीक्षा के आधार पर हमारा वेतन 34,500 बनता है और वो जो है हमें मिलना ही चाहिए।
हमें भी पता है जनता को परेशानी हो रही है, बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें 35,400 दे दीजिए, क्योंकि हमारा काम अब देखोगे हम क्लर्क आज फाइलों नीचे दबा हुआ है। पहले क्लर्क सिर्फ फाइलों के नीचे दबा था, वो सिर्फ डायरी डिस्पैच करता था। आज क्लर्क RTI भी देखता है, HRMS भी देखता है, बिलिंग का कार्य भी करता है, वो बिल्कुल फाइलों के नीचे दबा हुआ है। तो बस हमारी जायज़ मांग है कि हमें 35,400 दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं मांग कर रहे, हम सिर्फ हमारी मांग है 35,400 जो हमारा हक है, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। अभी आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की। अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार को मानना पड़ेगा। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हैं, जब तक सरकार नहीं मांगती हम हड़ताल पे रहेंगे। हम खुद नहीं अटकाना चाहते, हम तो काम कर रहे थे, सरकार ने हमें मजबूर किया है कि हमें धरना पर बैठना पड़ा है। हमारी मांग है 35,400, सरकार आज दे दे, हम तो खुशी के साथ जाके काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो जनता है वो भी हमारा परिवार है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है। वही है जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन है। सरकार ने मांग नहीं पूरी की तो ये धरना ऐसे चलता रहेगा जी, अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा हक 35,400 हम लेके रहेंगे। कलर का काम देखिए आप, इतना ज़्यादा काम होता है हमारे यहाँ। टैक्स में भी शनिवार को भी, एतवार को भी सभी को बुलाते हैं। बहुत ज़्यादा फाइलें भी होती हैं क्लर्कों के पास, ऑनलाइन जो करनी होती है उनको, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको बिजी रहते हैं काम में। तो और इतने उनको देख के काम को, कलर के जो काम है उसको देखते हुए हमारा हक है जो हमें 35,400 मिलना चाहिए। सर ये कोई दबाव नहीं है, हमारा हक है जो हम लेके रहेंगे। जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमें जो हमारा वेतन है वो मिलना चाहिए, और जब हमारा काम हो जाएगा, हमारा हक मिल जाएगा, तो लोगों का काम भी हम बिल्कुल हिम्मत के साथ, बिल्कुल अपने पूरी निष्ठा के साथ करेंगे लोगों के कार्यों को भी। कब तक चलेगी सर? ये तो सरकार पे डिपेंड है। सरकार आज हमें अच्छी कोई खबर दे दे, हम आज ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है उसका हमें भी अंदाज़ा है, लेकिन हम करें क्या? हमारी तो एक ही मांग है 35,400। हम अपने मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं हम उसका मांग रहे हैं जी, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। तो हमारी तो एक ही मांग है 35,400। सरकार हमारी आज मान ले, हम आज उठ जाएंगे। 35,400 जायज़ नहीं, 19,900 जायज़ नहीं। 19,900 सर आप बताइए कैसे जायज़ है? आज की महंगाई के टाइम में अगर किसी के घर में एक ये नौकरी है क्लर्क की, तो वो 19,900 के ग्रेड से कैसे अपने परिवार को पालेगा? बच्चों की फीस देखिए, महंगाई देखिए, तो कैसे लगता कि जो आपकी सैलरी है उसमें गुजारा हो पाता? नहीं हो पाता सर, हम अपने घर में देखते हैं नहीं हो पाता। बारिश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्यों हमारी एकजुटता इतनी है कि बारिश के जो ओले कांकड़े भी आ जाए फिर भी हमारा संगठन मजबूत है। यही बारिश में, धूप में, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जब तक हमारे को 35,400 नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बातचीत कुछ नहीं हुई अभी, हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करते। जब तक हमारे को नोटिफिकेशन कॉपी नहीं मिलेगी हम नहीं रुकेंगे। बरसात चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन कभी भी नहीं रुकेगा। ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार चाहेगी। जब सरकार ना चाहेगी, हमारे फैसले मान लेगी, हमारे को 35,400 रिटर्न में लिखित में देगी, तब हम ये प्रदर्शन बंद करेंगे। नहीं तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, हम रुकने वाले बिल्कुल नहीं है।